नमस्कार। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए जानते हैं राजस्थान और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। अगले 25 बड़ी खबरों को अगले 10 मिनट में कवर करेंगे, लेकिन सभी किसान कमेंट में अपने जिले का नाम बताना ना भूले। इससे पता चलता है कि राजस्थान, देश दुनिया के तमाम किसान हमारी न्यूज को कहां से देख रहे हैं। तो सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है, सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। खालिस्तान आतंकी पन्नू ने भेजा ऑडियो मैसेज, कहा राम मंदिर समारोह में उनको बचाने का कोई उपाय नहीं देखा जाएगा। तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा आयोजन 22 जनवरी को खालिस्तान आतंकी पन्नू की द्वारा सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दिल्ली में 4 मंजिला बिल्डिंग में आग लगी, 6 की मौत, 1 घायल। फायर ब्रिगेड की दमकल की गाड़ियों ने 8 गाड़ियों के द्वारा आग पर काबू पाया गया, जिसके चलते 6 जनों की मौत हो गई और 1 जना घायल है। और कल 18 जनवरी को राजस्थान में कैबिनेट बैठक हुई थी, जिसके अंतर्गत क्या क्या फायदे सरकार किसानों के बीच शुरू करने वाली है, तो इन सभी के एक अपडेट को जानते हैं। तो गहलोत सरकार के अंतिम 6 महीनों के लिए नीतिगत फैसलों के रिव्यू के लिए भी कैबिनेट की बैठक में रिव्यू कमेटी गठन करने का फैसला किया। 3 माह में जांच कर सौंपी जाएगी रिपोर्ट। अगली खबर है, कैबिनेट की बैठक में एक बार फिर से मीसाबंदियों की पेंशन को शुरू करने की मंजूरी। बंजरलाल कैबिनेट के विभागों की 100 दिन की कार्य परियोजना को मंजूरी दे दी है और कैबिनेट का मानना है कि इससे विभागीय कार्यों को समय पूरा किया जा सकता है। गहलोत सरकार ने भी अपनी घोषणा पत्र को कैबिनेट की पहली बैठक में रखवाकर उनसे एक सरकारी दस्तावेज घोषित करवाया था। इसी तरह बंजरलाल कैबिनेट ने संकल्प यात्रा को नीतिगत दस्तावेज देने का प्रस्ताव जारी किया है। राजस्थान में एक परिवार को सब्सिडी पर 1 महीने में 1 सिलेंडर देने का बात कही है। राजस्थान सरकार का कहना है कि 1 सिलेंडर साल में 1 महीने में दिया जाएगा। इस प्रकार पूरे साल भर में 12 सिलेंडर नीतिगत सब्सिडी के तौर पर दिए जाएंगे। 450 रुपए वाला LPG सिलेंडर आप 30 जनवरी तक करवा सकते हैं E-KYC। और राजस्थान में अन्नपूर्णा रसोई में 6 जनवरी से परिवर्तन, 450 ग्राम भोजन की जगह अब बढ़ाकर 600 ग्राम कर दिया है। चपाती, दाल, सब्जी और मिलेट्स को भी शामिल किया गया। इससे पहले थाली में 25 रुपए की होती थी, इसे बढ़ाकर 30 रुपए की गई। इसमें 22 रुपए सरकार देगी। और राजस्थान में अवैध खनन को रोकने के लिए टीम बनाई गई है, इसकी निगरानी कलेक्टर भी करेंगे। वहीं ERCP को लेकर भी काम शुरू करने की जानकारी दे दी गई है। राजस्थान में बजट से पहले 30 से 40% संकल्प यात्रा का काम पूरा करने का निर्णय। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और एक्टर अनूप बरतैया के साथ धारीवाल के राजनीतिक सलाहकार की प्रतिमा लगाई गई। उनकी जांच भी होगी, उन पर कार्रवाई भी करने का आदेश दिया है। RS मेंस परीक्षा की एग्जाम को बढ़ाया गया, साथ ही तय किया गया है कि UPSC की तर्ज पर RPSC की भी परीक्षा का कैलेंडर जारी किया जाएगा। परीक्षा संभवतः जून जुलाई में हो सकती है। तो राजस्थान कैबिनेट की बैठक में अयोध्या के राम मंदिर को लेकर 22 जनवरी को राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन राजस्थान में आधे दिन की छुट्टी करने का ऐलान सीएम बंजरलाल सरकार ने किया है। गुरुवार रात भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी बीजेपी विधायक दल की बैठक की घोषणा की गई है और बैठक में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया भी नहीं पहुंच पाई। इसके चलते सीएम बंजरलाल सरकार की ओर से ऐलान 22 जनवरी के दिन आधे दिन की छुट्टी करने का ऐलान केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से किया गया है। सीएम बंजरलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अहम फैसले करने के साथ साथ विभिन्न बिंदुओं का अनुवाद भी किया गया है। इसके तहत PM उज्ज्वला योजना के 69.27 लाख और चयनित परिवार है और 3.56 लाख BPL परिवार सहित 72.83 लाख लापात्र परिवारों को प्रत्येक माह में अधिकतम 1 गैस सब्सिडी पर दिया जाएगा। राजस्थान सरकार का कहना है कि 1 सिलेंडर राज्य के करीबन 72 से 73 लाख परिवारों को दिया जाएगा। 450 रुपए में LPG सिलेंडर लेने के लिए आप सभी को 30 जनवरी से पहले करवाना होगा E-KYC। और एक और बड़ी खबर है, राजस्थान में केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा 12,000 PM किसान योजना के तहत सभी किसानों के बैंक खातों में जारी किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि जहां अन्य राज्यों में PM किसान योजना के तहत किसानों को जहां 6,000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन राजस्थान अकेला एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर किसानों के 12,000 रुपए खाते में सीधे PM किसान योजना के पैसे आएंगे और इसकी शुरुआत राजस्थान में 30 जनवरी के बाद शुरू कर दी जाएगी। राजस्थान में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत किसानों को अब 70% सब्सिडी के साथ 60,000 रुपए का आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। जहां 2 हेक्टेयर की जमीन पर पहले राजस्थान में कांग्रेस सरकार के काल में केवल 48,000 रुपए का आर्थिक सहयोग मिलता था, लेकिन अब भाजपा सरकार उसी राशि में 60,000
50,000 रुपया देने की बात कही है और सब्सिडी जहां 50% थी उस सब्सिडी को 70% करने का ऐलान सरकार की ओर से किया गया है। और राजस्थान में मौसम का अलर्ट, शीतलहर के चलते उत्तरी पश्चिमी इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन बरसात का आंकड़ा मानसून के चलते कम दिखाई दे रहा है। फिर भी 2 से 3% बरसात होने की संभावना जताई जा सकती है। हालांकि शीतलहर के चलते राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी इलाकों में तेज सर्दी की तेज हवाएं चलाई जा रही है। मौसम कोहरा काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। ऑरेंज अलर्ट के चलते गाड़ियों का सड़क पर विजन कम दिखाई दे रहा है। और राशन कार्ड को लेकर नया अलर्ट जारी। राजस्थान सरकार का मानना है कि 30 जनवरी के बाद राजस्थान की खाद्य सुरक्षा पोर्टल ओपन कर दी जाएगी। राजस्थान के करीबन 15 लाख से अधिक राशन कार्ड परिवार ऐसे हैं जिनको आज भी राशन कार्ड की सुविधा के तहत गेहूं, चावल, दाल जैसी सुविधा नहीं मिल रही है। तो खाद्य सुरक्षा पोर्टल के अंतर्गत 30 जनवरी से ऑनलाइन NFSC की ऑफिशियल वेबसाइट से अपना ऑनलाइन कार्य करवा सकते हैं, नया राशन कार्ड भी बनवा सकते हैं। और राजस्थान में 30 जनवरी के बाद अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना पूरी तरह से बंद। राजस्थान में अब अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के बाद अब राजस्थान के तमाम किसान राशन कार्ड के जरिए 10 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति के हिसाब से 50 किलो गेहूं तक की प्रत्येक परिवार को फ्री में उपलब्ध करवाई जाएगी। राजस्थान में लखपति योजना शुरू की गई है, जिसके तहत 11 लाख महिलाओं को 2 लाख रुपए की राशि बिना ब्याज पर दी जाएगी। ब्याज दर में भी कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन हालांकि राजस्थान सरकार लखपति योजना के तहत 2 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग देकर अपने व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपति योजना को जारी किया है। राजस्थान में 18 लाख से अधिक किसान परिवारों को दिया जाएगा PM आवास योजना का लाभ। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान के 18 लाख से अधिक गरीब परिवारों को आवास की सुविधा और बिजली पानी की सुविधा देने के लिए PM आवास योजना के तहत मुख्यमंत्री आवास योजना राजस्थान में 30 जनवरी के बाद शुरू कर दी जाएगी। इसका आवेदन भी 30 जनवरी के बाद राजस्थान में शुरू कर दिया जाएगा। एक और खबर है, राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब घर में बेटी के जन्म पर सरकार देगी 2 लाख रुपए का बॉन्ड। सरकार का मानना है कक्षा 1 से 12वीं तक की शिक्षा प्रारंभ करने के बाद राजस्थान की प्रत्येक बेटी के जन्म पर 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। बाकी की 1 लाख रुपया की राशि लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बेटी के शादी पर दी जाएगी। हालांकि इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2024 से राजस्थान में संपूर्ण तौर पर लागू कर दी गई है। और अब चलिए जानते हैं राजस्थान में सरकारी नौकरियों के लेकर राजस्थान सरकार का मानना है कि राजस्थान में अगले 5 साल में 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का ऐलान। 30 मार्च से राजस्थान में लोकसभा चुनाव के बाद इस योजना की पूरी तरह से जांच समीक्षा करके बैठक के बाद राजस्थान में रिक्त पदों की भर्तियों पर सरकारी नौकरियों के रिक्त पदों की भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो ये थी राजस्थान देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें इस वीडियो में डिस्कस किया है। ऐसी लेटेस्ट खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे, लेकिन आप हमारी खबरों को चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट को जान सकते हैं। यहाँ पर ऐसी खबरों का सिलसिला जारी रहता है। आप हमारी तमाम खबरों को चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।